हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आर्मी भर्ती 99 एक बार फिर आ गया हूँ एक छोटे से 30 प्रश्न के सेशन को लेकर, जो आर्मी भर्ती एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जब से अग्निवीर आई है 2022 से और 2025 तक, जो भी आर्मी में प्रश्न पूछे गए हैं जीके के ऑनलाइन पैटर्न पर आधारित, उन प्रश्नों को हम करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम उनको करेंगे कि आप पेपर का आंकलन भी कर सकते हैं कि पेपर किस प्रकार का आ सकता है, क्या लेवल रहता है पेपर का। तो सबसे पहले आपने आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो हम अब प्रश्न करेंगे, कोई टॉपिक वाइज नहीं करेंगे, हम करेंगे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन मिक्स। ये मिक्स प्रश्न होंगे और जो 2022 से 2025 तक पूछे गए हैं प्रश्न, उनको करेंगे जो 4 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में शिमला भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। देखिए एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट में अंकित हैं और यह महाराष्ट्र राज्य में हैं। चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया। 1928 लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1922 लॉर्ड माउंटबेटन, 1924 लॉर्ड कर्जन, 1929 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक और 1929 में लगाया था। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए 1920 में तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब जो पूरा बनकर तैयार होकर और कब लागू हुआ था। लागू कब हुआ था। तो 26 जनवरी 1945, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1946, 25 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी 2019 में किस राज्य से लोकसभा चुनाव जीते थे। जो भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं वह 2019 में किस राज्य से लोकसभा चुनाव जीते थे। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो नरेंद्र मोदी 2019 में लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश राज्य से जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है। सतपुड़ा, हिमालय पर्वतमाला, अरावली या नीलगिरी। तो दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, जो नेपाल देश में है। चलिए आगे चलते हैं।
कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? 1930, 1923, 1924, 1929। तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की थी। और 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। भगवान श्री राम किस युग में धरती पर आए थे? भगवान श्री राम किस युग में धरती पर आए थे? द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग या कलयुग? तो भगवान श्री राम त्रेता युग में पृथ्वी पर आए थे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। निम्न में हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक कौन सी है? देखिए, पंचतंत्र आपकी तो विष्णु शर्मा जी की हो जाएगी, और इंडिका मेघस्थनीज जी की हो जाएगी, और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की हो जाएगी, और रही मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक है। देखिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ऐसी काफ़ी बातें जो मैं ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख पा रहा हूँ, और जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, जो बातें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, वो आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। जैसे मैंने बताया कि पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा। आपने ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है। इंडिका मेघस्थनीज आपने नोटबुक में लिख लेना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है, और रही मधुशाला तो ये आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बाली यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। अक्टूबर 2025 के अनुसार भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? अक्टूबर 2025 के अनुसार भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, जनरल के.एम. करियप्पा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, और अमरप्रीत सिंह वायुसेना के अध्यक्ष हैं, और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मानसरोवर, तिब्बत, अमरकंटक, गंगोत्री या यमुनोत्री? देखिए, अमरकंटक से तो नर्मदा है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, और गंगोत्री ग्लेशियर से, और मानसरोवर तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? देखिए, गौतम बुद्ध जी के जीवन को लेकर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं आया है आर्मी का जिसमें आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध को की मृत्यु कब हुई है, जन्म कब हुआ है, तो ये सारी बातें आर्मी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं गौतम बुद्ध को लेकर। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, जो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और सारनाथ में इन्होंने सारनाथ में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, और श्रावस्ती में पहला उपदेश दिया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, और मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, और प्रारंभ में अनुसूचियां 8 थी, और वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन सी 11 आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्लासी का युद्ध कब हुआ है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और 1764 में जो कि बक्सर का युद्ध हुआ था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्वास की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत में स्थित है, गुजरात राज्य में, वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? मरणोपरांत यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है और उसके बाद उनको कोई भी अवार्ड दिया जाता है तो उसे मरणोपरांत कहा जाता है। राधा कृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन, जवाहरलाल नेहरू। तो मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि से जाना जाता है? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि पंजाब राज्य को 5 नदियों के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार में की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार में की थी? लोहड़ी, गुरु पर्व, गणेश चतुर्थी या बैसाखी के पर्व में? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के त्योहार में की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी थी? 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी और उप विजेता आपकी भारत थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? यमुना, नर्मदा, माही या कोची? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड सियाचिन ग्लेशियर में है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 2025 के अनुसार? रोजर बिन्नी, मिथुन मनहास जो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, जयशाह अजीत अग्रकर जो टीम इंडिया के चयन समिति के अध्यक्ष हैं। तो आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जयशाह हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कालीकट, बेलगाव, सूरत या मद्रास? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, किस मुस्लिम कवि को 58वां उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? फिराक गोरखपुरी, कवि गुलजार, रामभद्राचार्य या कालिदास? तो 58वां उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार जी को मिला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं?
बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? अशुभ घोष, वसुमित्र, कलहण, कालिदास। देखिए राजतरंगिणी पुस्तक जो की है वह कलहण की है और अशुभ घोष जी की पुस्तक बुद्ध चरित्र है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, गुड्डी पड़वा त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा। और इसे मराठी लोग मनाते हैं गुड्डी पड़वा त्योहार को। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, लेफ्टिनेंट जनरल का संबंध किस सेना से है? वायुसेना, नौसेना, थल सेना या बीएसएफ। तो लेफ्टिनेंट जनरल का संबंध भारतीय थल सेना से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो आज का आखिरी प्रश्न है और आपका HW प्रश्न रहेगा। आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? चाणक्य, विष्णु शर्मा, मेगस्थनीज, कलहण। तो इंडिका नामक पुस्तक किसकी है यह आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और आपको क्लास कैसी लगी इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को साझा कीजिएगा कि आर्मी भर्ती 2026 के एग्ज़ाम को लेकर वो संतुष्ट हो जाएं कि किस प्रकार का एग्ज़ाम आता है, जीके का लेवल क्या रहता है, साइंस का लेवल क्या रहता है। तो आगे हम साइंस की क्लास को भी लेकर आएंगे कुछ ही दिनों में। तो आप सबसे पहले जीके का लेवल देख लें कि जीके किस लेवल तक आता है। तो इसी के साथ चलिए क्लास को एंड करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।